हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का वीडियो नंबर 17। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से शब्द सीखेंगे। हम ये 10 शब्द सीखेंगे। सबसे पहले हॉक आए, कंजेक्चर, नैब, नेक्सस, ऑब्सोलीट, शैम्बल्स, इनकॉग्निजेंट, इमिनेंट, मेनेस एंड वेन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा, ये हर बार की तरह हमारा एंड में टेस्ट होगा। पहला वर्ड है हॉक आई। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपने क्रिकेट में भी हॉक आई सुना होगा। हॉक बोलते हैं एक बाज को, जो बाज होता है या जो चील की तरह जो पक्षी दिखता है, तो ये जो स्पीशीज़ होती है इन्हें हॉक कहते हैं। तो हॉक आई मतलब जैसे कहते हैं ना बाज की नज़र। तो एक बाज की जो नज़र होती है वो बहुत ज़्यादा पैनी होती है। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और वहाँ से भी सब कुछ देख लेता है। तो हॉक आई का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नज़र एकदम बाज के जैसी हो, सूक्ष्म परीक्षण करने वाला, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने वाला, एकदम मुस्तैद, ऑब्जर्वेंट, यानी कि जो ऑब्जर्वर बहुत अच्छा हो, ऑब्जर्व करता हो, नज़र रखता हो। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब एकदम चौकन्ना, एकदम चौकन्ना, या आप बोल सकते हैं एकदम मुस्तैद, एकदम सावधान। हमेशा सावधान मतलब जो अटेंशन जिसका अच्छा हो, यानी अटेंटिव हो, एकदम सावधान। वॉचफुल, वॉचफुल मतलब भी होता है जो पूरी एहतियात बरते। कॉशियस यानी कि सतर्क, एकदम जो सतर्क हो। तो आप देख सकते हैं सारे शब्द एक ही दिशा में जा रहे हैं। सतर्क होना, चौकन्ना होना, एक बाज की तरह होना, मुस्तैद, सावधान। आप कई बार जागरूक होना इस सेंस में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको आपके अधिकार पता है, आप सब चीज़ों पे नज़र रखते हो, आप एकदम सचेत हो, तो सचेत वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सचेत, एकदम होशियार हो, एकदम होशियार, एकदम खबरदार, सावधान पूर्वक जब आप सारा काम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है हॉक आई। ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इसका उल्टा क्या हो गया? इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मतलब जो बिल्कुल ध्यान ना दे। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब अगेन जो बिल्कुल ध्यान ना दे। नेग्लिजेंट को आप लापरवाह बोल सकते हो, जो लापरवाही करे, काम चोरी करे, जो चीज़ों को ढंग से देख ना पाए, जिसमें एक तरह से दूरदर्शिता ना हो, जो चीज़ों का परीक्षण ना कर पाए, जो चीज़ों की तह तक ना पहुंच पाए, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट या लापरवाह। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। आफ्टर गेटिंग द इंटीमेशन ऑफ अपकमिंग राइट्स, द पुलिस आर कीपिंग अ हॉक आई ऑन एवरी पब्लिक गैदरिंग। इंटीमेशन मतलब होता है सूचना मिलना। आफ्टर गेटिंग मतलब मिलने के बाद। तो पुलिस को इंटीमेशन मिला यानी सूचना मिली किस चीज़ की? अपकमिंग राइट। अपकमिंग मतलब जो आने वाला है। क्या? राइट, दंगे, दंगे होने वाले हैं। पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि दंगे होने वाले हैं। तो पुलिस आर कीपिंग अ हॉक आई ऑन एवरी पब्लिक गैदरिंग। तो पुलिस जो भी पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग मतलब होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक तरह का समागम, एक तरह का समारोह। तो पब्लिक गैदरिंग पे हॉक आई रखे हुए हैं, यानी बहुत पैनी नज़र रखी हुई है पुलिस ने, क्योंकि जहाँ पे लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे दंगों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वंस अ हॉक आइड शॉपर कैन टेल द डिफरेंस द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड देयर फर्स्ट कॉपी। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी होना चाहिए था, तो ये वर्ड आप ऐड कर लेना। एक हॉक आइड शॉपर यानी एक बहुत ही ज़्यादा सावधान दुकानदार ही बता सकता है डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट कॉपी, यानी असली उत्पाद कौन सा है, असली प्रोडक्ट और नकली प्रोडक्ट, उनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा सावधान दुकानदार ही फ़र्क बता सकता है। क्लियर? तो यहाँ डिफरेंस के बाद बिटवीन भी आएगा। डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट कॉपी। अब हम बात करते हैं एक और वर्ड जिसको बोलते हैं कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान लगा के निर्णय लेना। कहते हैं ना कई बार अंदाजे से, भाई ये तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अनुमान लगा के निर्णय लेना यानी कंजेक्चर। एक ऐसा ओपिनियन, आपका एक ऐसा मत या कोई भी कंक्लूजन, कोई भी धारणा आपने जो ड्रॉ करी है किसी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बल पर। आपके सामने सारे तथ्य नहीं खुले,
आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी भी सीमित जानकारी आपको थी उसी के बेसिस पे आपने अंदाज़ा लगाया या आपने अटकल लगाई। इसको अटकल लगाना भी बोलते हैं, ठीक है, अटकल लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खिलाड़ी है, उसने फेसबुक पे लिखा कि मैंने दुबई में घर खरीदा है। एक भारत का क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने फेसबुक पर लिखा कि उसने दुबई में एक घर या मकान खरीदा है। तो उसके बेसिस पे मीडिया ने ये कंजेक्चर ड्रॉ कर लिया कि उसने रिटायर होने का मन बना लिया है, कि अब वो सेवानिवृत्ति की तरफ जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और भारत छोड़ के दुबई में सेटल होगा। ये गलत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसने घर वैसे ही ले लिया हो, या उसने एक निवेश के तौर पर घर लिया हो, ज़रूरी नहीं है रहने के लिए लिया हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग घर खरीदते हैं। लेकिन एक अनुमान लगा लिया और फिर मीडिया ने उसको सारे में फैला दिया कि भाई ये वाला खिलाड़ी रिटायर होने वाला है। तो वो सिर्फ एक कंजेक्चर था, यानी मीडिया ने अपना एक ओपिनियन बना लिया, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बल पे, सीमित जानकारी के बल पे, यानी एक तरह से गैस कर लिया। गैस करना, अटकल लगाना, अनुमान लगाना, कल्पना करना। कई बार ये कल्पना निराधार भी हो सकती है, राइट। तो परिकल्पना करना, तो इसको बोलते हैं कंजेक्चर। यहाँ पे देखिए अजम्पशन, कहते हैं ना अज्यूम करिए, अजम्पशन, मेरी अजम्पशन ये है, अगेन कंजेक्चर। सपोजिशन, स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब भी होता है अंदाज़ा, अटकल लगाना। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो दो पार्टी एक दूसरे का समर्थन करेंगी। क्यों? क्योंकि पहली वाली पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो दूसरी वाली पार्टी के घर एक शादी में गए। प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम करना, पहले से प्रिज्यूम करना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब एक एजुकेटेड गैस, जो भी आपके सामने तथ्य हैं उनके बेस पे आपने कोई कुछ गैस किया, तो वो हाइपोथेसिस एक तरह का। हाइपोथेसिस हमेशा वेरीफाइड नहीं होता। हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जो वेरीफाइड नहीं है, जो आप अपना मत सामने रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो बिजली चमकती है आसमान में, जो बिजली चमकती है वो बारिश के मौसम में कम चमकती है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो लोग कहेंगे भाई ये तो आप प्रूव करके दिखाइए। तो अगर वो प्रूव हो गया तो फिर वो थ्योरी बन जाती है, लेकिन प्रूव नहीं है तो वो हाइपोथेसिस ही रहता है। इसका उल्टा हो गया फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर मैं कहता हूँ कि सूरज पूर्व से निकलता है तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये अपने आप में संपूर्ण है, इसको वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ, प्रूफ मतलब होता है सबूत। वैलिडेशन, किसी चीज़ को वैलिडेट करना मतलब किसी चीज़ की सत्यता को सिद्ध करना, किसी चीज़ का सत्यापन करना, यानी उसको वैलिडेट करना, वेरीफाई करना। तो आई होप कंजेक्चर क्लियर होगा आपको, बहुत अच्छे से हम समझ गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Since the police have not given a statement, the reporters can only make a conjecture about the crisis. अभी तक पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। कोई क्राइम हुआ होगा कहीं पे, कोई अपराध हुआ होगा, उसको लेके पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करा है। इसीलिए जो रिपोर्टर हैं, जो पत्रकार हैं, वो सिर्फ उस घटना के बारे में, उस बुरी घटना को बोलते हैं क्राइसिस, तो उस क्राइसिस के बारे में सिर्फ कंजेक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ होगा। द ज्यूरी रिजेक्टेड द लॉयर्स कंजेक्चर अबाउट द डिफेंडेंट्स मोटिव बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एविडेंस। जो ज्यूरी थी उन्होंने वकील का जो कंजेक्चर था, जो अनुमान था, उसको निराधार बताया क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे उसको प्रूव करने के लिए। तो ये है कंजेक्चर, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कंजेक्चर वर्ड, और आप न्यूज़ में भी देखेंगे। अगला शब्द है नैब। नैब मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, एकदम दबोच लेना, जैसे अपराध करते समय ही पकड़ लेना, यानी पुलिस ने क्रिमिनल को नैब कर लिया, और ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है नैब। टू कैच, कैच मतलब पकड़ लेना, समवन मतलब किसी को डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ बुरा करते समय पकड़ लेना, राइट। उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेना, यानी उसको पकड़ लेना, उसको एकदम से सडन एंड फोर्सिबली, यानी बल का उपयोग करके, बल का प्रयोग करके अचानक, यानी सडनली उसे अपने कब्जे में ले लेना। तो यहाँ पे देखते हैं सिनोनिम कैप्चर। कैप्चर करना भी होता है पकड़ लेना। आप ये भी बोल सकते हो कि पुलिस ने जो मुजरिम है उन्हें कैप्चर कर लिया। एप्रीहेंड कर लिया, अरेस्ट कर लिया। एप्रीहेंड करना मतलब अरेस्ट कर लेना, राइट। बस्ट कर देना, बस्ट मतलब किसी का भंडा फोड़ कर देना, ठीक है, किसी का भंडा फोड़ कर देना, किसी को अनमास्क कर देना,
तो उसको बोलते हैं बस्ट कर देना। जैसे रैकेट, पुलिस ने एक रैकेट बस्ट करा है। रैकेट बस्ट करा है मतलब एक कोई रैकेट था। रैकेट मतलब यहाँ पे होता है कोई समूह, बुरे काम करने वाले लोगों का समूह, उसे बोलते हैं रैकेट। तो पुलिस ने अगर रैकेट बस्ट कर दिया मतलब सबका भंडा फोड़ कर दिया, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई और सबको अरेस्ट कर लिया। टू कैच रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लेना। हिंदी में बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ लेना, मुहावरा, यानी कि रेड हैंडेड कैच कर लेना इंग्लिश में। और इसका उल्टा क्या हो गया? लिबरेट मतलब किसी को आज़ाद कर देना। इमेंसिपेट किसी को दोष मुक्त कर देना, राइट, किसी को विंडिकेट कर देना। लेट गो जाने देना, किसी को जाने देना, किसी को स्वतंत्र कर देना। तो ये हो गए इसके उल्टे यानी कि एंटोनिम। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्मगलर्स डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू प्लान अ मेटिकुलस अटैक एंड वर नैब्ड बिफोर दे कुड डू सो। स्मगलर मतलब होता है जो स्मगलिंग करते हैं, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो अवैध सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनको स्मगलर बोलते हैं। तो उनके पास उतना समय नहीं था। डिड नॉट हैव एनफ टाइम, एनफ मतलब काफ़ी, तो उनके पास काफ़ी समय नहीं था, उतना समय नहीं था कि वो एक अपने प्लान को ढंग से अंजाम दे पाए, यानी मेटिकुलस अटैक। मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सोचा हुआ, समझा हुआ, अच्छे से प्लान किया हुआ, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होता है। मेटिकुलस प्लानिंग यानी बारीकी से कोई चीज़ करना, उसको बोलते हैं मेटिकुलसली करना। तो मेटिकुलस अटैक वो नहीं कर पाए और इसीलिए उनको पुलिस ने नैब कर लिया, यानी समय के अभाव के कारण जो स्मगलर थे वो मेटिकुलस अटैक नहीं कर पाए, प्लान नहीं कर पाए ढंग से, तो इसलिए वो पकड़े गए, उनको नैब कर लिया। दिस टाइम द पुलिस नॉट ओनली मैनेज टू नैब हिम बट ऑल्सो गॉट हिम टू कन्फेस। इस बार पुलिस ने ना सिर्फ उस व्यक्ति को, हिम मतलब उस व्यक्ति को नैब किया यानी दबोच लिया, पकड़ लिया, बल्कि उससे कन्फेस भी करवाया, यानी इकबाले बयान भी करवाया। उससे कन्फेस करवाया कि हाँ भाई उसने किया। कन्फेस करना मतलब किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है। कोई आपसे गलती हुई है, आप कन्फेस कर रहे हो, यानी सबके सामने आप बता रहे हो। तो वो मुजरिम जो था उसने कन्फेस किया कि हाँ जुर्म मैंने ही किया था। तो पहरे में डालना यानी नैब करना, किसी को अरेस्ट कर लेना, अपराध करते समय पकड़ लेना, दबोच लेना, एकाएक पकड़ लेना, यानी कि नैब करना। अब हम बात करते हैं नेक्सस। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि भाई पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का नेक्सस है, यानी इसमें नेता भी मिले हुए हैं और साथ में क्रिमिनल, अपराधी। तो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल का तो जो अक्सर है वो नेक्सस रहता है, यानी मिली भगत। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव होना, हैंड इन ग्लव मतलब दोनों मिले हुए हैं। हैंड इन ग्लव, साठ गांठ होना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में किसी तरह की साठ गांठ होना, संपर्क होना, संबंध होना, दोनों के बीच में मिली भगत होना। नेटवर्क होना, दोनों के बीच में नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब दोनों के बीच में संपर्क है। लिएजन, लिएजन मतलब भी होता है संबंध या संपर्क। कई बार कंपनी जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें एक लिएजन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही ये होता है कि दूसरी कंपनियों से संपर्क किया जाए, संचार किया जाए, यानी वो लिएजन किया जाए। यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी अगर अधिग्रहण करनी है या विलय करना है, खरीदनी है, तो वो क्या करेंगे? उसके साथ लिएजन करेंगे, संपर्क करेंगे, संबंध बनाएंगे, ताल्लुक बनाएंगे, मेल जोल करेंगे, तो उसको बोलते हैं लिएजन करना। एसोसिएट करना, अपने आप को, अपना नाम किसी के साथ जोड़ना, अपनी कंपनी को किसी के साथ जोड़ना, अपने आप को दूसरे के साथ एसोसिएट करना, मतलब वही है बंधन। एसोसिएशन मतलब एक तरह का बंधन। और इसका उल्टा क्या होगा? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब उल्टा यानी कि अलगाव। डिटैचमेंट मतलब होता है अलगाव। दो चीज़ें जब अलग हो जाती हैं, तो लिएजन में हम क्या कर रहे थे? नेक्सस में चीज़ें पास आती हैं, संपर्क बनता है, लेकिन अलगाव में डिटैचमेंट, मैं डिटैच हो गया हूँ, ठीक है, सब मोह माया, मैं तो डिटैच हो गया हूँ, यानी मैं सब चीज़ों से एक अलगाव महसूस करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता अगर कोई चीज़ मुझसे दूर चली जाती है, क्योंकि मैं पहले से ही अलगाव में रहता हूँ। पार्ट होना, दो लोग आपस में पार्ट हो गए, यानी कि अलग हो गए, यानी कि जुदा होना। डिसजंक्शन, कई बार आपने सुना होगा ये रेलवे स्टेशन जंक्शन है, कहते हैं ना जंक्शन, मुंबई जंक्शन। मतलब जंक्शन मतलब जहाँ पे बहुत सारे रास्ते जो ट्रेन के हैं वो मिलते हैं। तो जंक्शन मतलब होता है मिलना, कई रास्तों का एक साथ मिलना, कई चीज़ों का मिलना, कई लोगों का मिलना। और डिस मतलब उल्टा, तो डिसजंक्शन मतलब अलगाव, अलग अलग दिशाओं में चले जाना।
सेवरेंस, सेवरेंस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज़ होता है। अगर मैं अपने रिश्ते किसी के साथ सेवर कर रहा हूँ तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सेवर द टाइज। दो जो कंपनियां थी उनके बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सामान खरीदती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, व्यवहार था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि द कंपनी ए सेवर्ड इट्स टाइज विद कंपनी बी। सेवर द टाइज मतलब बंधन तोड़ना, अलगाव, वही अलगाव, एक तरह का विच्छेद, वियोग, ठीक है, अलग करना। तो सेग्रीगेट, सेग्रीगेट करना मतलब भी अलग करना। सेग्रीगेट करिए, ये जो फल हैं, आपने अमरूद यानी गुआवा, और संतरे यानी ऑरेंज, और एप्पल यानी कि सेब आपने एक साथ डाल दिए हैं। प्लीज़ सेग्रीगेट देम, यानी उन्हें अलग अलग करिए। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब बांटना, यानी अगेन अलग करना। जब आप किसी चीज़ को कुछ लोगों में बांटेंगे तो अलग अलग करेंगे ना चीज़ों को, जैसे प्रसाद बांटते हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रसाद, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब आपको क्लियर होगा नेक्सस का मतलब और ये सारे जो शब्द हैं और भी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शेयर्ड एम्बिशन इज़ द वाइटल नेक्सस बिटवीन देम। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। देखो, कई बार दो लोगों के बीच में संपर्क स्थापित क्यों होता है, कई बार दो लोग आपस में बातचीत क्यों करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक क्यों आते हैं, क्योंकि उनका शेयर्ड एम्बिशन होता है, यानी उनका जीवन में लक्ष्य एक ही होता है। दोनों के जीने का जो अंदाज़ है वो एक ही होता है। शेयर्ड एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है जो मैं जीवन में बनना चाहता हूँ। आपका एम्बिशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। शेयर्ड मतलब मैं अपना लक्ष्य दूसरे के साथ भी साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो ये हमारे बीच में नेक्सस है, हम दोनों के बीच में कॉमन चीज़ है, ये संपर्क, राइट। तो दोस्ती अक्सर होती है जब दो लोगों के विचार मिलते हैं, दो लोगों की एम्बिशंस मिलती हैं। As the town is small and it sits right on the border, its location makes it the nexus of drug distribution. ये जो शहर है ये बहुत छोटा है और एकदम बॉर्डर पे है, तो इसीलिए ये शहर एकदम परफेक्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो लोग ड्रग्स में व्यापार करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं ड्रग्स का, वो ऐसे ही शहर खोजते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे अगर है तो पकड़े जाने के चांस कम है, ठीक है, और वहाँ पे बॉर्डर मतलब ही होता है कि दो चीज़ों का मिलना। तो एक जगह से सामान आएगा, दूसरी जगह बांट दो। तो क्योंकि ये शहर छोटा है और एकदम बॉर्डर पे है, इसलिए इसकी लोकेशन इसको एकदम परफेक्ट बनाती है कि ये नेक्सस बन जाए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम बात करते हैं ऑब्सोलीट। ये शब्द समझना आसान है। ऑब्सोलीट मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत पुरानी हो जाए, प्रयोग में ना होने की वजह से अप्रचलित हो जाना। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप पेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे सर पेजर कौन यूज़ करता है, आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। तो पेजर क्या हो चुका है आज के समय में, पेजर ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी प्रचलन में नहीं है, प्रयोग में अब नहीं होता। ये पुराना दकियानूसी माना जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। एकदम लुप्त प्राय हो गया है, एकदम या तो लुप्त हो गया है या लुप्त होने ही वाला है। लुप्त प्राय बोल सकते हो, राइट। अप्रचलित, अप्रयुक्त, पुराना, बेकार, पुराने ढंग का, कुछ इस तरह का। आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जो आधुनिक ना हो, आउटडेटेड हो गई ये चीज़, आउटमोडेड हो गई, एक ही बात है। डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब जो काम ना करे, पुराना, एकदम जर्जर हो जाना किसी चीज़ का। एंटीकेटेड, एंटीकेटेड मतलब पुराना। आर्केइक, पुरातत्व, जैसे पुरातत्व की चीज़ें होती हैं ना, आर्केइक बहुत पुरानी। आर्केइक मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। एंटीकेटेड कहते हैं ना, एंटीक पीस, एंटीक पीस मतलब बहुत पुराना, जिसके जैसा दूसरा ना हो। एंटीकेटेड हो गया है मतलब पुराना हो गया है। सुपर एनुएटेड, जिसकी सेवानिवृत्ति हो जाए। सुपर एनुएशन मतलब सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट। अब इसका उल्टा क्या होगा, एकदम आधुनिक यानी कि करंट, जैसे करंट अफेयर, करंट नया, एकदम मॉडर्न यानी आधुनिक। ट्रेंडी, ट्रेंडी मतलब जो फैशन में हो, जो फैशन में हो। ट्रेंडी, ट्रेंडिंग कहते हैं ना, ट्रेंडिंग यानी हर कोई उसकी बात कर रहा है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, हर कोई उसके बारे में लिख रहा है, बोल रहा है, वो ट्रेंडिंग है, एकदम सबकी ज़ुबान पे है, सबके होठों पे है, राइट। यानी वो ऑब्सोलीट नहीं है, वो एकदम ट्रेंडी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एफर्ट शुड बी मेड टू एलिमिनेट ऑब्सोलीट लॉज एंड प्रैक्टिसेस। हमें पूरा एफर्ट करना चाहिए कि जो दकियानूसी कानून है, ऑब्सोलीट लॉज, लॉज मतलब कानून, और प्रैक्टिसेस यानी कि प्रथाएं, हमें उनको ख़त्म करना है, उनका उन्मूलन करना है, उनको एलिमिनेट करना है। मैनी पीपल बिलीव दैट इंटरनेट हैज़ मेड द पोस्टल सर्विसेज ऑब्सोलीट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, इस बात में विश्वास रखते हैं कि इंटरनेट के आने से डाक सेवाएं जो हैं वो अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, यानी वो अप्रचलित
हो गई हैं। तो क्लियर है। अगला शब्द है शैम्बल्स। काफ़ी सुनेंगे आप ये न्यूज़ में, जैसे आजकल ये बहुत चल रहा है कि भाई इकोनॉमी इज़ इन शैम्बल। शैम्बल मतलब क्या होता है? शैम्बल मतलब होता है कोई चीज़ अगर वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाए। जैसे मान लो अगर आप किसी शहर के ऊपर कोई बम गिरा दो तो वो शहर कैसा हो जाएगा? शैम्बल्स में हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, खंडर बन जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वहाँ पे बिखर जाएगा, राइट, अस्त व्यस्त हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, पूरा बिगाड़, उसकी सूरत बिगड़ जाएगी। कहते हैं ना बिगाड़ देना, सूरत बिगाड़ देना, पूरी हर तरफ अस्त व्यस्त हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा सब कुछ, सब चीज़ों का क्रम बिगड़ जाएगा, सबकी लय बिगड़ जाएगी। तो आजकल इकोनॉमी की हालत भी ऐसी ही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? एकदम शैम्बल्स में है आजकल, पूरी तरह से एकदम बिखर चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है, राइट, एकदम ध्वस्त हो चुकी है। तो यहाँ पे सेंटेंस पहले मैं पढ़ रहा हूँ, एज इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स मैनी पीपल आर प्रोन टू लूजिंग देयर जॉब। प्रोन टू का मतलब क्या होता है? प्रोन टू का मतलब जो होने वाला है, जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोन टू। तो बहुत सारे लोग इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि दे आर प्रोन टू लूजिंग देयर जॉब, यानी कि उनके जॉब्स, उनकी नौकरियां जाने की संभावना तीव्र है। प्रोन टू मतलब इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमी शैम्बल्स में है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या हो गया शैम्बल्स का? केओस। केओस मतलब अफरा तफरी, कहते हैं ना अराजकता। अगर राजनीतिक तौर पे बात करूं, अराजकता, अराजकता मतलब एनार्की, कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब कुछ एकदम मैस, हौच पौच। हौच पौच मतलब क्या होता है? हौच पौच मतलब खिचड़ी सी बन गई, एकदम एकदम खिचड़ी बन गई, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, केओस है, मैस, पूरा देश एकदम मैस में है, मडल। डिसअरे, डिसअरे मतलब अव्यवस्था, सब कुछ फैला हुआ, उलझा हुआ, बिगड़ा हुआ, अस्त व्यस्त, उलझा हुआ। डिसहीवलमेंट, डिसहीवलमेंट भी होता है बिखरना, उलट पुलट होना, ठीक है, उस सूरत बिगड़ जाना, डिसहीवलमेंट। तो अव्यवस्थित, और इसका उल्टा एकदम ऑर्डर में, एकदम लय में, एकदम एकदम संगठित। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसा होगा? संगठित, यानी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्डर में होगा, एकदम लय में होगा, लयबद्ध, एकदम सुनियोजित, व्यवस्थित, व्यवस्थित, या आप इसे सुयोजित भी बोल सकते हैं। तो क्लियर है शैम्बल्स। अब अगला है इनकॉग्निजेंट। जब मैं ये शब्द देख रहा था तो मुझे अचानक हंसी आई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये चोर है जैसे। अब ये जो चोर है ये कुछ लूट के भाग रहा है। अब ये आगे देखिए, आगे कुछ कटीला बर्तन पड़ा है और इसका ध्यान लेकिन नहीं है, ये तो पीछे की तरफ देख रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये आगे जाएगा तो इसके पैर में ये चुभेगा और इसको चोट आएगी। तो ये इनकॉग्निजेंट है। इनकॉग्निजेंट मतलब होता है अनजान, बेखबर, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब बिल्कुल जो ध्यान ना दे, इग्नोरेंट है एकदम, जो अवगत ना हो, जानकार ना हो, परिचित ना हो, माहिर ना हो, अज्ञानी, अनजान, अबोध, जिसको बोध ना हो चीज़ों का, मूर्ख, एकदम मूर्ख, निर्बुद्धि, ओब्लिवियस, पता ही नहीं हमें तो क्या हो रहा है दुनिया में, ओब्लिवियस है, एकदम कटे हुए हैं चीज़ों से, एकदम ओब्लिवियस होना। क्लूलेस मतलब मुझे कोई क्लू ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, एकदम क्लूलेस हूँ, राइट। तो इनकॉग्निजेंट। और हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि आजकल के चोर इस तरह के नहीं होते। ये तो एक ज़माना था जब हम कहते थे भाई चोर इस तरह के होते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के इस तरह से चोर आएगा और लूट के ले जाएगा। आजकल के चोर तो नीरव मोदी जैसे होते हैं, आजकल के चोर तो विजय माल्या जैसे होते हैं, एकदम सूट बूट में आते हैं, एकदम सर उठाकर, और फिर चले जाते हैं। तो ये पुरानी किताबों में जो चोर है, हमें लगता है हमें इनकी वो बदलनी चाहिए, हमें इनकी ड्राइंग बदलनी चाहिए, हमें इन जिस तरह से हम चोरों को दिखाते हैं हमें वो बदलना चाहिए। आजकल कभी आपने सुना इस तरह के चोर आता है कभी कोई इस तरह का कि कुछ उसमें भरा और ऐसे? ये तो पुराने ज़माने के चोर थे, आज के चोर तो बहुत अलग तरह के होते हैं। तो खैर इनकॉग्निजेंट मतलब क्या होता है? अनजान, बेखबर, जो अवेयर ना हो, जिसको पता ही ना हो, अवगति ना हो। तो ये इग्नोरेंट, ओब्लिवियस या क्लूलेस एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है, बहुत अच्छे शब्द हैं।
और इसका उल्टा अटेंटिव, एकदम सावधान, माइंडफुल, अवगत, एकदम सावधान, अटेंटिव, मैंने बताया था अटेंटिव, माइंडफुल, माइंडफुल मतलब जो अपनी बुद्धि लगा रहा है, बुद्धिमान, ज्ञानी, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। आजकल वैसे हैं, कहते हैं ना पढ़े लिखे, तो आजकल पढ़े हुए तो हम सब हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ हैं? लिखने की तो आदत चली गई है, लिखना तो हम भूल ही गए हैं जैसे। तो आज के लोग पढ़े तो हैं, लिखे हुए नहीं हैं। पहले बोलते थे पढ़े लिखे हैं, पढ़े तो हैं, लिखे नहीं हैं। तो इनकॉग्निजेंट का उल्टा हो गया कॉग्निजेंट, यानी कि इनकॉग्निजेंट का उल्टा क्या होगा? जो अवगत हो, माइंडफुल, जानकार हो, चीज़ों का ज्ञानी हो, जिसे पता हो चीज़ें क्या है, राइट, चीज़ों का ज्ञान ले रखा हो जिसने, चीज़ों का बोध ले रखा हो, जिसे चीज़ों का बोध हो, शिक्षित हो, शिक्षित हो, जाहिल ना हो, अनपढ़ ना हो, मूर्ख ना हो, विद्याहीन ना हो, तो वो होता है कॉग्निजेंट। और इनकॉग्निजेंट मतलब इसका उल्टा। अब यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी इनकॉग्निजेंट ऑफ ग्रोइंग थ्रेट टू आवर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हमारा जो कृषि उद्योग है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो खतरे में है। थ्रेट मतलब खतरा, उस पर खतरा मंडरा रहा है, यानी ग्रोइंग थ्रेट, खतरा बढ़ रहा है। ग्रो मतलब कोई चीज़ बढ़ना, थ्रेट मतलब खतरा, खतरा बढ़ रहा है किस पे? हमारी, आवर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। लेकिन सरकार क्या है? सरकार ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर मतलब प्रतीत होना, सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनकॉग्निजेंट है, यानी उससे अवगत ही नहीं है, एकदम अनजान है, एकदम बेखबर है। तो सरकार को इनकॉग्निजेंट होना चाहिए कि कॉग्निजेंट होना चाहिए? सरकार को कॉग्निजेंट होना चाहिए, यानी सरकार को चीज़ों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तभी तो कॉग्निजेंट बनेगी, राइट। कॉग्निजेंस लेना मतलब चीज़ों का संज्ञान लेना, चीज़ों के बारे में पता करना। As a police officer, you must be cognizant of the fact that some individuals will try to hurt you during their escape attempt. एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हें इस बात से अवगत होना चाहिए, यू मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ मतलब तुम्हें अवगत होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ के बारे में? दैट सम इंडिविजुअल, कुछ लोग, सम इंडिविजुअल मतलब कुछ लोग, कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू हर्ट यू, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ड्यूरिंग देयर एस्केप अटेम्प्ट। एस्केप मतलब बचने, जब चोर भागता है ना एस्केप होके, जब एस्केप मतलब एस्केप अटेम्प्ट, यानी अगर कोई, तुम किसी को पकड़ोगे, किसी को नैब करने की कोशिश करोगे, तो वो एस्केप करने की कोशिश करेगा और उस दौरान तुम्हें वो चोटिल कर सकता है, तुम्हें वो हर्ट कर सकता है। अगला शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब जो होने ही वाला है, जो बस आ ही गया, इमिनेंट है एकदम, इमिनेंट बिल्कुल निकट भविष्य में होने वाला, एकदम होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन, बिल्कुल होने ही वाला है, सर पे मंडरा रहा है, बस ये समझ लीजिए, सर पे मंडरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा निकट, बहुत ही ज़्यादा निकट। तो इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब भी होता है एकदम जो होने ही वाला है, इम्पेंडिंग कहते हैं ना, इम्पेंडिंग डूम मतलब मैं बर्बाद होने वाला हूँ, आई एम स्टेयरिंग एट इम्पेंडिंग डूम, डूम मतलब बर्बाद हो जाना। अप्रोचिंग मतलब मुझे वो चीज़ अप्रोच कर रही है, मतलब मेरे बिल्कुल निकट आ रही है धीरे धीरे। कहते हैं ना अप्रोचिंग ट्रेन, मैं खड़ा था यहाँ पे और ये सामने रेल की पटरियाँ थी और यहाँ से एक ट्रेन मेरी तरफ अप्रोच कर रही थी, अप्रोचिंग ट्रेन मतलब मेरी तरफ आ रही थी, मेरे निकट आ रही थी। अपकमिंग, अपकमिंग मतलब भी आने ही वाला है, जो फोर्थ कमिंग, जो दिख ही रहा है बस, फोर्थ कमिंग। ऑन द वे रास्ते में है, ऑन द वे, अगेन आ ही रहा है। इन स्टोर कहते हैं ना, व्हाट्स इन स्टोर, व्हाट्स इन स्टोर मतलब मैं देखता हूँ भाई क्या चीज़ मुझे मिलती है, क्या चीज़ मेरे निकट आती है, किस चीज़ से मैं मुखानमुख होऊंगा, यानी किस चीज़ को मैं देखूंगा, किस चीज़ से मैं मिलूंगा। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर मतलब आ ही गया, बस कॉर्नर पे ही है ना, कॉर्नर पे एकदम, एकदम कॉर्नर मतलब किनारा, जैसे गली के किनारे पे ही है, बस आ ही गया। और इसका उल्टा रिमोट, रिमोट मतलब दूरस्थ, जो दूर हो काफ़ी, जो निकट ना हो, जो समीप ना हो, जो दूर हो। डिस्टेंट मतलब भी होता है बहुत दूर, बहुत दूर, जो चांद सितारे हैं क्या हमारे पास हैं? नहीं जी, बहुत डिस्टेंट है वो तो। दूरस्थ, दूरवर्ती, आप दूरवर्ती भी बोल सकते हो, एक शब्द अच्छा है दूरवर्ती, या दूरस्थ भी बोल सकते हो, दूर भी बोल सकते हो। कहते हैं ना सुदूरवर्ती, सुदूर, कई बार सुदूर भी बोलते हैं, दूर दराज भी बोलते हैं, कई बार दूर दराज से आए हैं, दूरस्थ, रिमोट,
अभी पास नहीं, अभी तो बहुत दूर है, रिमोट, डिस्टेंट। आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? मेरी पोस्टिंग रिमोट लोकेशन पे हुई है। रिमोट लोकेशन मतलब शहर से बहुत दूर किसी एक अनजान गांव में, रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन कैसी लोकेशन होती है? शहरी नहीं, मेरी लोकेशन एकदम मरुस्थल में है, रिमोट लोकेशन, वहाँ कोई नहीं जाता, बहुत दूर, शहर से बहुत दूर, लोगों की गतिविधियों से बहुत दूर। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द डार्क क्लाउड दैट अ स्टॉर्म वॉज इमिनेंट, आई ब्रॉट माई डॉग इन फॉर द नाइट। आसमान में डार्क क्लाउड थे, यानी डार्क क्लाउड मतलब काले बादल, यानी घने बादल। तो उस चीज़ से ऑब्वियस हो गया, यानी एकदम साफ हो गया कि स्टॉर्म एक तूफान इमिनेंट है, आने ही वाला है। इमिनेंट मतलब एकदम दरवाजे पे खड़ा है जी, एकदम सर पे मंडरा रहा है, तूफान आने ही वाला है, बहुत ही निकट है। इसलिए मैंने क्या किया? आई ब्रॉट माई डॉग इन फॉर द नाइट। मैं अपने कुत्ते को, अपने डॉग को घर के अंदर ले आया रात के लिए, वरना मैं कुत्ते को बाहर छोड़ देता हूँ नाइट में, जिससे वो घर की निगरानी करे, चौकीदारी करे, एक द्वारपाल का काम करे, परंतु आज मैं अपने कुत्ते को लेके अंदर आ गया। आई ब्रॉट मतलब ले आया, किसको? माई डॉग, अपने कुत्ते को। कहाँ? इन मतलब इनसाइड, अंदर। फॉर द नाइट यानी आज रात के लिए। Although she has been bitten by a snake, yet she is not in imminent danger because the snake was not poisonous. हालांकि, although मतलब हालांकि उसको एक सांप ने काट लिया, she has been bitten by a snake, लेकिन yet उसके बावजूद वो किसी खतरे में, imminent danger यानी एकदम से अचानक उसमें खतरे में नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो मरनासन हो गई है या मृत्यु उसके सर पे मंडरा रही है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप पॉइजनस नहीं था, यानी जहरीला नहीं था। पॉइजनस के लिए एक वर्ड और यूज होता है, वेनमस। वेनम मतलब जहर, तो इसको बोलते हैं वेनमस। स्नेक जो था वो वेनमस नहीं था, पॉइजनस नहीं था। अगला वर्ड है मेनेस। कहते हैं ना, ही इज अ मेनेस टू द सोसाइटी। ओसामा बिन लादेन जो था आतंकवादी, वो मेनेस टू द सोसाइटी था, यानी समाज के लिए खतरा। तो मेनेस मतलब होता है खतरा, मेनेस मतलब होता है संकट, राइट। मेनेस मतलब एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाए। हार्म मतलब नुकसान, थ्रेट मतलब खतरा, तो वो मेनेस है, मतलब संकट है, खतरा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेनेस। जैसे मेनेस टू द सोसाइटी, समाज के लिए खतरा। ही इज अ मेनेस टू द सोसाइटी, ही इज अ मेनेस टू द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए खतरा। तो इसका समानार्थी शब्द हो गया ओमिनस। ओमिनस बहुत प्यारा शब्द है। ओमिनस और पेरिलस का मतलब एक ही होता है, खतरनाक, ठीक है ना। ओमिनस या पेरिलस, खतरनाक। पेरिल मतलब खतरा, पेरिलस मतलब खतरनाक, ओमिनस मतलब खतरनाक। और इसका बिल्कुल उल्टा शब्द हो जाता है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब जिससे कोई खतरा नहीं हो, मैं एकदम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, एकदम इनोक्यूअस हूं, यानी कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर सकते हो। हजार्ड मतलब खतरा। कई बार बिजली का जो वो होता है मीटर, उसके ऊपर लिखा रहता है पावर हजार्ड, यानी खतरा, करंट आ सकता है। हजार्डस मतलब खतरनाक, तो आप इसको हैजार्डस बोल सकते हो। हजार्ड मतलब खतरा, हैजार्डस मतलब खतरनाक। इंटिमिडेशन, डरावना। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डराना, इंटिमिडेट करना यानी किसी को डराना। इंटिमिडेशन मतलब डर। और इसका उल्टा फ्रेंडली, दोस्तानापूर्ण, मैत्रीपूर्ण, भाईचारा। शील्ड, किसी चीज़ को बचाना, शील्ड करना, ठीक है ना, शील्ड करना। जैसे एक अंडा पड़ा हुआ था, कोई उस पर पैर ना रखे तो मैंने उसके ऊपर एक कटोरी से ढक दिया, यानी मैंने उसको खतरे से क्या किया? शील्ड कर दिया, एक परत लगा दी ऊपर, जिससे वो कोई उसे पैरों से कुचल ना दे। तो मैंने उसको सेफ गार्ड कर दिया, उसे सुरक्षित कर दिया। खतरे से बचाना, सेफ गार्ड करना, शील्ड करना। ऑस्पिशियस, या तो कोई चीज़ ओमिनस होगी, खतरा लेके आएगी, या अच्छी वो लेके आएगी, यानी ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस मतलब होता है, कहते हैं ना शगुन, शगुन। ऑस्पिशियस डे है आज तो, बहुत ही पवित्र, पाक पवित्र दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, शगुन वाला दिन है आज तो, कुछ अच्छा आएगा, खतरा नहीं आएगा, कुछ अच्छा आएगा, ऑस्पिशियस आएगा। फ्रेंडली, दोस्ताना। एग्जाम्पल, द वीड्स इन्वेडिंग माई वेजिटेबल गार्डन इज अ ह्यूज मेनेस। वीड मतलब होता है खरपतवार, जो अपने आप ये पेड़ उग जाते हैं ना कई बार, खरपतवार। तो वीड जो होते हैं उन्हें निकालना पड़ता है। तो वीड इन्वेडिंग माई वेजिटेबल गार्डन, इन्वेडिंग मतलब अतिक्रमण करना। तो मेरा जो सब्जियों का गार्डन है, वहाँ पे पूरे में खरपतवार इन्वेड कर गई है, खरपतवार फैल गई है, खरपतवार ने उसे इन्वेड कर लिया है।
तो वो एक ह्यूज मेनेस है, मेरी सब्जियों के लिए खतरा बन गई है। ह्यूज मेनेस, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा खतरा बन गई है। क्या? खरपतवार। किसके लिए? मेरी सब्जियों के लिए। ड्रंकन ड्राइवर्स आर नॉट जस्ट अ मेनेस टू देमसेल्व्स बट टू द ट्रैवलर्स एज वेल। शराब पिए हुए जो ड्राइवर होते हैं वो ना सिर्फ अपने लिए खतरनाक होते हैं, यानी कि नॉट ओनली अ मेनेस टू देमसेल्व्स मतलब उनके खुद के लिए खतरा होते हैं, बल्कि जो यात्री हैं उनके लिए भी खतरा होते हैं, ट्रैवलर्स के लिए भी। अगला शब्द है वेन। ये हमारा आखिरी शब्द है वेन। वेन मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता कम होना। ठीक है? ढलना, जैसे कहते हैं ना सूरज ढल रहा है, द सन इज वेनिंग, द सन इज सेटिंग, अस्त हो, सूर्य अस्त होना यानी सन इज सेटिंग, सनसेट, सूर्यास्त। किसी चीज की तीव्रता कम होना। तो जब सूर्य अस्त होगा तो सूर्य की रोशनी क्या करेगी? वेन करेगी। वेनिंग लाइट कहते हैं ना, वेनिंग लाइट, लाइट कम हो रही है धीरे धीरे, जल्दी काम करो, वेनिंग लाइट। टू डिक्रीज इन साइज एंड इंटेंसिटी और टू ग्रेजुअली फॉल फ्रॉम पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी आपकी शक्ति कम होना। उस सेंस में भी यूज होता है जब आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपका शरीर वेन हो रहा है, आपके शरीर में ऊर्जा कम हो रही है, आपके शरीर में ताकत कम हो रही है, आपकी बॉडी वेन हो रही है। तो किसी चीज़ का साइज कम होना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी ताकत कम होना, किसी चीज़ की शक्ति पावर या प्रॉस्पेरिटी कम होना, विलासिता कम होना, खुशी कम होना, प्रॉस्पेरिटी कम होना, समृद्धता कम होना, धीरे धीरे कम होना, उसे बोलते हैं वेन। सूरज की रोशनी कम हो रही है, बोलो सनलाइट इज वेनिंग। तो अबेट, अबेट मतलब होता है किसी चीज का अगेन कम होना, ढलना। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब भी कम होना। लाइट बहुत डिमिनिश हो गई है यानी कि कम हो गई है। ड्विंडल अगेन कम। रिसीड, रिसीड मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र के किनारे आप बैठे हैं, लहर आई एकदम से लेकिन कुछ समय के बाद वापस चली जाएगी, यानी रिसीड कर रही है, वापस जाना, यानी अगेन कम होना। श्रिंक, सिकुड़ना। सबसाइड मतलब चले जाना। मैंने दवाई ले ली, अब मेरा फीवर क्या कर रहा है? कम हो रहा है, यानी सबसाइड कर रहा है, जा रहा है। टेपर ऑफ करना, टेपर ऑफ करना भी मतलब कम होना, टेपर ऑफ। उल्टा इसका क्या होगा? कोई चीज बढ़ना, जैसे बर्जियन, बर्जियन मतलब फलना फूलना, फलना फूलना, बर्जियनिंग। एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब बढ़ोतरी होना। एक्यूमुलेट मतलब चीज़ें इकट्ठी होना। तो जब चीज़ें इकट्ठी होगी तो उनका आकार बढ़ेगा, राइट, उनका आकार बढ़ेगा। सोर, सोर मतलब क्या होता है? सोर मतलब भी होता है चढ़ना या बढ़ना। कंपनी के प्रॉफिट एकदम सोर हो रहे हैं, यानी कि पिछले महीने 1 करोड़, इस महीने 100 करोड़, एकदम से 100 गुना, एकदम प्रॉफिट सोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, बहुत ज़्यादा तेज़ी, एकदम लहर की तरह ऊपर जाना। उड़ान भरना, सोर करना, सोर टू ग्रेट हाइट्स। वो जो पक्षी था वो एकदम आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरता था। द बर्ड यूज्ड टू सोर ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंची उड़ान। एक कहावत है ना कि अगर देखनी है मेरी उड़ान तो आसमान से कह दो और ऊंचा हो जाए। सर्ज, सर्ज मतलब आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना, तेजी से बढ़ोतरी होना, एकदम प्रवाह के साथ आगे बढ़ना, बहुत बेहतर प्रदर्शन करना। सर्ज, सर्ज अहेड कहते हैं ना, ही सर्ज्ड अहेड इन लाइफ, वो लाइफ में बहुत आगे निकल गया। ही सर्ज्ड अहेड, सर्ज मतलब भी ऊपर जाना। तो ये वेन के एकदम उल्टे हैं। शक्ति में बढ़ोतरी होना, आपकी ताकत बढ़ना, आपका प्रकाश बढ़ना, फलना फूलना। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्ट्रेस इज सो टैलेंटेड एंड काइंड हार्टेड दैट हर पॉपुलैरिटी विल नेवर वेन। ये जो अभिनेत्री है ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभावान है और काइंड हार्टेड भी है, यानी कि बहुत दयालु है, बहुत बड़े दिल वाली है। तो प्रतिभावान भी इतनी ज़्यादा है और काइंड हार्टेड भी है। इस वजह से क्या होगा? हर पॉपुलैरिटी विल नेवर वेन, उसकी लोकप्रियता कभी कम नहीं होगी, कभी वेन नहीं होगी। When the investigators ran out of leads, the intensity of the murder investigation started to wane. एक मर्डर हुआ किसी का, जो लोग उसकी तफ्तीश कर रहे थे, जो जांच कर रहे थे, जिन्हें बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, जांच करना। तो वो कोई भी सबूत नहीं ला पाए, लीड्स नहीं ला पाए। इस वजह से जो जांच थी उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी क्या होने लगी? कम होने लगी, वेन होने लगी। तो ये हमारे शब्द हैं। अब हम एक पैरा पढ़ते हैं और पैरा आपको खुद पढ़ना है, याद रखिए, आप खुद समझ पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद समझ पाएंगे। द ड्रग माफिया वॉज एक्सपेंडिंग देयर फुटप्रिंट इन द सिटी।
जो ड्रग माफिया था, ड्रग माफिया मतलब वही अंडरवर्ल्ड के लोग जो ड्रग सप्लाई करते हैं, वो बहुत तेज़ी से अपने पैर फैला रहा था। पैर फैलाना अपने तेज़ी से मतलब एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट, फुट मतलब पैर, अपने फुटप्रिंट मतलब अपने पैर फैलाना मतलब बहुत तेज़ी से शहर में बढ़ रहा था। पहले 1/4 शहर में ड्रग सप्लाई करते थे, अब पूरे शहर में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से उनका फुटप्रिंट फैला शहर में। पुलिस जो थी उनके पास हैड सम इन्फो बट इट वॉज नॉट फुल प्रूफ। पुलिस के पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो थी। इन्फो और इन्फॉर्मेशन आप एक ही बात है, इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो पूरा, शॉर्ट में इन्फो भी लिख सकते हो। पुलिस के पास कुछ सम इन्फो थी, लेकिन उतनी फुल प्रूफ नहीं थी, उतनी ज़्यादा विश्वास करने योग्य नहीं थी। वो फुल प्रूफ नहीं थी, मतलब उसमें त्रुटियां हो सकती थी, कमी हो सकती थी। द पेशेंस ऑफ सिटीजन्स वॉज वेनिंग फास्ट। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है द के बाद, पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है सब्र। जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनका जो पेशेंस है वो वेन हो रहा था, यानी धीरे धीरे वो कम हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, पुलिस कर क्या रही है, तो उनका पेशेंस कम हो रहा था। वेनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। फिर पुलिस ने क्या डिसाइड किया, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ अ कंजेक्चर, क्योंकि पुलिस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पूरी नहीं थी, लेकिन कंजेक्चर, अनुमान के बल पे ही पुलिस ने, द हॉक आइड पुलिस डिसाइडेड टू अंडरटेक अ मिशन। पुलिस ने डिसाइड करा, पुलिस कैसी थी, हॉक आइड, एकदम चुस्त मुस्तैद, हॉक आइड, ठीक है ना, एकदम अटेंटिव, एकदम सावधान थी पुलिस। उन्होंने क्या किया, अनुमान के बल पे, अटकल के बल पे कि भाई कहाँ पे ड्रग माफिया हो सकता है, उन्होंने एक मिशन किया। अंडरटेक अ मिशन मतलब कोई मिशन शुरू करना। और पुलिस कहाँ गई, एक ऑब्सोलीट प्लेस पे गई, एक ऐसी जगह पे गई जहाँ पे कोई नहीं जाता, ऑब्सोलीट थी, जो प्रचलन में नहीं थी, बहुत दूर थी, रिमोट थी, शहर से दूर, ऑब्सोलीट, खंडर जैसी, ठीक है। कहाँ क्यों गई वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्सस है ड्रग डीलर का वो होने वाला था, यानी उनका जो संपर्क है वो होने वाला था। बहुत सारे ड्रग बेचने वाले जो क्रिमिनल थे वो यहाँ पे उनका नेक्सस, उनका संपर्क होने वाला था, उनका संचार होने वाला था। द सपोजेड लोकेशन वॉज अ बिल्डिंग विच वॉज इन शैम्बल। जिस बिल्डिंग में पुलिस गई थी वो शैम्बल्स में थी, एकदम खंडर बन चुकी थी, एकदम ध्वस्त हो चुकी थी, एकदम डिफंक्ट थी। द ड्रग ट्रेडर्स वर कंप्लीटली इनकॉग्निजेंट ऑफ द इमिनेंट मेनेस। जो ड्रग ट्रेडर थे, जो क्रिमिनल थे, वो एकदम इनकॉग्निजेंट थे, एकदम अवगत नहीं थे इस बात से। किससे, उनको बिल्कुल पता ही नहीं चला। इमिनेंट मेनेस यानी एकदम जो सर पे मंडरा रहा, इमिनेंट मेनेस, खतरा, किस चीज़ का, पुलिस का खतरा, उससे वो एकदम अनजान थे, एकदम इनकॉग्निजेंट थे। तो इस बात का फ़ायदा उठा के, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता यानी उनकी अनजानता या अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर, एडवांटेज उठाकर पुलिस ने उन्हें नैब कर लिया सबको, यानी पुलिस ने उन्हें सबको बंदी बना लिया। तो अब हम करेंगे हमारा जो एक कहते हैं ना ये 5 क्वेश्चन। सबसे पहले कंजेक्चर, कंजेक्चर का उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन कंजेक्चर एक ही बात है, सरमाइज भी एक ही बात है। वैलिडेशन या हाइपोथेसिस, तो आंसर है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब किसी चीज़ को प्रूव करना, कंजेक्चर तो सिर्फ अनुमान होता है, तो वैलिडेशन इसका उल्टा हो गया। नैब मतलब पकड़ लेना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, लेट गो मतलब छोड़ देना, इमेंसिपेट मतलब किसी को मुक्त कर देना, लिबरेट मतलब ये आज़ाद कर देना, एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट कर लेना, तो आंसर हो गया ए। एप्रीहेंड और नैब एक ही बात है। इनकॉग्निजेंट मतलब अनजान, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इग्नोरेंट भी अनजान होता है, ओब्लिवियस भी अनजान होता है। कन्वर्सेंट और कंजर्वेंट, कंजर्वेंट तो अलग है, कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ का संरक्षण करना, संरक्षणवादी, तो इसका आंसर हो गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट होगा वो कन्वर्स करेगा, यानी कि उसे पता होगा चीज़ें। इनकॉग्निजेंट का उल्टा हो गया कन्वर्जेंट, ज्ञानी। वेन का उल्टा बताना है, वेन मतलब किसी चीज़ की तीव्रता कम होना। डिमिनिश एक ही बात है, श्रिंक एक ही बात है, सबसाइड एक ही बात है, तो सोर, सोर मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी। फिर है नेक्सस, नेक्सस का सिनोनिम, समानार्थी शब्द, ठीक है। नेक्सस मतलब संपर्क होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटिनेशन, कैटिनेशन टेक्निकल वर्ड है वैसे, जैसे अब जो कार्बन है, कहते हैं ना कार्बन सारे आपस में जुड़ जाते हैं, तो कार्बन सब संपर्क में आ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, नेक्सस बना लेते हैं, उसे कैटिनेशन बोलते हैं, तो आंसर हो गया कैटिनेशन। ये थोड़ा अलग वर्ड है, टेक्निकल साइंस का वर्ड है कैटिनेशन। सेवरेंस मतलब अलग होना, सेग्रीगेट मतलब अलग होना, पार्ट मतलब अलग होना, तो आंसर हो गया कैटिनेशन। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो मिलती यहीं पे हम खत्म करते हैं वीडियो नंबर 17 को। बहुत जल्दी मिलूंगा वीडियो नंबर 18 में, तब तक के लिए गुड बाय।